नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके पहले भी हमने आपके काफ़ी पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं और उसके हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चे पिछली वीडियो भी देखते जाएँ और जो नया वीडियो आता है उसको भी देखते जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोग फास्ट ही रहेंगे क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया है और आई होप सभी के लगभग यहाँ पर 60 में 50 प्लस यहाँ पर जाने लगे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ हमारी आ रही है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दुरावस्था शब्द में उपसर्ग कौन सा है। दुरावस्था में उपसर्ग आपसे पूछा है। 1 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई, और नंबर डाल दीजिए, तभी हमें समझ में आएगा कि कौन से नंबर का आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, जितने यहाँ पर जुड़े हैं। तो यहाँ पर दुरावस्था शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, दुर आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। और देखो, प्रत्यय होता है जो बाद में लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ दिया जाए, कौन सा ऑप्शन अगर जोड़ दिया यहाँ पर डी नंबर, अर्थात बड़ा अगर जोड़ दिया जाता है तो बन जाएगा सुता। तो सुता आप कह सकते हैं कि ये आपका बन जाएगा एक शब्द, जिस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, सुता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पक्षी, तारा, बाण किस शब्द के अनकार्थी शब्द हैं। पक्षी, तारा, बाण किस शब्द के अनकार्थी हैं। 3 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, खग का। ठीक है, खग का आपके अनकार्थी शब्द हैं, और कह सकते हैं कि अदर आपके यहाँ पर गलत है, लेकिन जो खग है इसके आपके अनकार्थी हो जाएंगे। जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 बताना है। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। तो ये बताना है कि रचना के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, आपकी यो रूढ़ शब्द, तो उनमें से आपका जो धर्मशाला है ये किसके अंतर्गत रखेंगे। रूढ़ में रखेंगे या यौगिक में या आपका योग रूढ़ में रखेंगे। किस में रखेंगे भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी नंबर, यौगिक में। जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखो, धर्म और शाला, ठीक है, धर्म अलग है और शाला अलग है। इस प्रकार से दो आपके यहाँ पर शब्द मिलकर बने हैं, तो इस प्रकार से यौगिक शब्द हो जाएगा। 2 शब्दों से मिलकर बना वाला शब्द आपका यौगिक होता है। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर है कि इनमें से तद्भव शब्द बताइए। इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है, और तद्भव शब्द आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बंदर। ठीक है, तो बंदर यहाँ पर आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है, इसका जो तत्सम होता है वो आपका वानर होता है। ठीक है, क्या होता है? वो वानर होता है। चलिए देखो, हमने एक रूल भी बताया था कि बा जो होगा, बा वो लगभग आपको देखा जाए तो आपके कह सकते हैं तद्भव में ही मिलेगा, क्योंकि जो तत्सम में होता है तो 99% आपका बा का चेंज आपके वा में होता है, अर्थात तो वा मिलता है आपको किसमें? आपके तत्सम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोधूम शब्द का तद्भव बताइए। वेरी गुड, सबसे पहले सभी के काफ़ी लोगों के मैसेज आ चुके हैं पहले से ही, तो बिल्कुल सही जवाब है। गोधूम का तद्भव जो आपका है ये किसका है? तो ये होता है ऑप्शन राइट, अर्थात गोधूम का तद्भव पूछा है। ये गोधूम जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे आपका दिया है गोबर, है ना, तो गोबर आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका बनेगा गोमय। ठीक है, क्या बनेगा? गोमय बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में आपका जो वाक्य है वो किस प्रकार का है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य है बताइए भाई। पढ़ा नहीं जाता है अर्थात ये भाव प्रकट कर रहा है, तो आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताइए। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताइए। चलिए 8 का जवाब दीजिए यहाँ पर,
और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका भी जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य। देखिए कि कह सकते हैं कि भाववाच्य में क्रिया का जो स्वरूप होता है वो कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के ऊपर आपका निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा भाववाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है। वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है। 9 का जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए निषेधवाचक है नहीं है, संकेतवाचक नहीं है, संदेहवाचक भी नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा विधिवाचक है। ठीक है, विधि के अनुसार था, अर्थात बड़ा है तो बड़ा ही होगा, तो आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा विधिवाचक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 10 नंबर कि लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है। तो भाई लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार देखा जाए तो वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से जब संबंध कहलाता है वो कहलाता ऑप्शन राइट। 10 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अमन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अमन्वय कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। चलिए यहाँ पर आपको पहचानना है, तो यहाँ पर आपको 11 का जवाब बताइए यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपको हो जाएगा द्वारका। ठीक है, द्वारिका नहीं होता है, याद रखिएगा। काफ़ी बच्चे इसका अशुद्ध लिखते हैं द्वारिका, है ना, बल्कि द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वारका। यहाँ पर लिखा है पूजनीय, तो भाई पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, कौन सा पूजनीय, इस प्रकार से बनना है, पूजनीय होता है। कभी आधा जा मत जोड़ देना। ठीक है, पूरा होता है पूजनीय होता है। ठीक है, और अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान होता है। यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका आधा लिखा हुआ है ना, ये धा, ये आपका आधा धा नहीं होगा, पूरा पूरा होता है। और अहल्या होता है, अहल्या, अहिल्या नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर्त कामा आर्द जो श्रुति सम है, श्रुति मतलब होता है सुनने में एक जैसे हैं, इनके आपको अर्थ बताना है कि सही अर्थ क्या हो जाएगा। अर्थात आर्त का अर्थ क्या होता है और आर्द का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखिए यहाँ पर आर्त का मतलब होता है दुख और आर्द का मतलब होता है आपका गीला। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, दुख और गीला हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला है, दिया गया है कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 13 नंबर का सही क्या हो जाएगा। तो संख्या गमन का जो संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन सखी धन आगमन। क्या बनेगा, सखी धन आगमन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जब तोड़ेंगे सखी धन आगमन ए नंबर, तो इसका जो आपका बड़ी है, ठीक है, बड़ी और आपका यहाँ पर है बड़ा, इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको बन जाता है या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बनेगा संख्या गमन बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो समानार्थी अगर आपकी पुनरुक्ति हो रही है वहां पर आपका जो प्रयोग होता है क्या प्रयोग होता है। तो 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका योजक। अब ये दो समानार्थी पुनरुक्ति मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं धन दौलत, है ना, धन दौलत के बीच में डैश लगा देते हैं, भाई बहन के बीच में डैश लगा देते हैं, या कह सकते हैं कि पाप पुण्य, ऐसे होते हैं। तो जो दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं वहाँ पर हमेशा आपका योजक होता है जो कि आपका बिल्कुल डैश से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हंस पद होता है त्रुटि बोधक। जब देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार की आप लिखते समय त्रुटि कर देते हैं तब आपको एक सिंबल दे दिया जाता है कि नहीं ये त्रुटि थी, इसको सही लिखा गया है ना। तो ये जो आपका हंस पद को ही हम लोग त्रुटि बोधक कहते हैं। ये आपका सही निशान कौन होता है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका होता है ये आपका हंस पद का आपका चिन्ह होता है। ठीक है, हंस पद का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर बात करें जो आपका ये दिया है आपका बीच वाला सेकंड, ये आपका अर्ध विराम है, ये जो आपका है ये आपका अल्प विराम हो जाएगा, और इसको तो आप जानते हैं क्या है आपका, ये विस्माद बोधक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुकूप मंडूक होना का अर्थ क्या है। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या हो जाएगा। 16 का जवाब देना यहाँ पर, और 16 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा सीमित ज्ञान या कह सकते हैं सीमित अनुभव होना। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा जो कि आपका दिया है डी नंबर, और जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, है ना। तो होनहार बीरवान के होत चीकने पात का जो आपका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। देखिए, महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण पालने में अर्थात बचपन में ही नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? चलिए 18 जवाब दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल फटाफट देता है आंसर आपको। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा जो आपकी है वो आपकी है संस्कृत। याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, संस्कृत है। ठीक है, कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो वैसे आप देखते हैं कि कुमायूनी, गढ़वाली ये बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए। तो बोलियां आपकी कितनी भाई? तो बोलियां आपकी होती हैं 18। कितनी होती हैं? 18 होती हैं। याद रखिएगा, 22 मत लगा देना क्योंकि काफ़ी बच्चे 22 लगा दिए हैं। तो 22 नहीं होता है, 22 होती हैं आपकी भाषाएं होती हैं। ये आपकी बोलियां हैं। ये बोलियां कौन सी काउंट करते हैं? जो आपकी देखिए 5 हिंदी की बोली होती हैं, उपबोली, उनमें से आपकी पश्चिमी हिंदी की 5, पूर्वी हिंदी की 3, राजस्थानी की 4, पहाड़ी की 3, बिहारी की 3, इन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी 18 हो जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है? यहाँ पर आपको व्याकरण और वर्तनी में जो आपकी शुद्ध आपकी भाषा होती है कौन सी होती है? 20 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जो व्याकरण और वर्तनी में दोनों को कंबाइंड किया गया है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, मानक भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानक भाषा हो जाएगा यहाँ पर व्याकरण और वर्तनी में, दोनों में आपका देखा जाए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, मानक भाषा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिया है जो कि आपके शुद्ध करने के लिए है। शुद्ध करने के लिए आपको दिया है आपका कौन सा? 1 और 6, अर्थात आपको वही क्रम आपका हो जाएगा। कौन सा आपका? 1 और 6 को, अर्थात 1 को आपको यहाँ पर क्रम में अपनी स्थान में रख देना है और 6 को अपने स्थान पर रख देना है। तो इसको हम आंसर आपको बता देते हैं क्योंकि समय लग जाता है। इसका जवाब आपको हो जाएगा डी नंबर, आपके यहाँ पर कह सकते हैं QSRP। ठीक है, QSRP एक बिल्कुल सही निशान आपका होगा, अर्थात इस क्रम में आपका लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और का मार्ग चुना था भाई। तो किसका मार्ग चुना था? 22 का जवाब देना है। तो गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का, ठीक है, किसका भैया? अहिंसा का किया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपका है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सरल है लेकिन 1 नंबर है। तो यहाँ पर सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, सभी के जवाब सही है। यहाँ पर ए नंबर आपको हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। अब इस प्रश्न का जवाब लगभग 50% बच्चे गलती करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, देखो पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है इसको समझ लीजिए, तो हो सकता है कि आपका आंसर गलती होने से बच जाए। देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया होती है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग बताएं कि पूर्वकालिक क्रिया जब किसी एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का पूरा होना पाया जाए वहाँ पर आपका ये क्रिया होती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। और देखो पूर्वकालिक क्रिया की एक पहचान होती है, वहाँ पर आपका या तो कर मिलेगा, क्या मिलेगा? कर मिलेगा, या तो मिलेगा करके। ठीक है, कर मिलेगा या तो करके मिलेगा। तो देखो यह दिया है, निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, है ना। आदर में कहीं मिला है आपका? नहीं मिला है। ठीक है, तो आंसर राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। जिसका जवाब आपका ए आ रहा है आपका सही हो जाएगा। देखो पहले क्रिया आपकी हो गई, पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आपका कह सकते हैं दौड़ रहा है ना। तो जब क्रिया एक हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, दूसरी आपकी कह सकते हैं प्रोसेस में हो, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं चोर भाग गया, तो कन्फ्यूजन आपका हो सकता है, लेकिन शुद्ध जो आपका होगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं देता है तो हो सकता है कि दोनों सही कर सकता है ना। लेकिन जो एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कर होता है और आपका होता है कह सकते हैं करके होता है, जो 100% अगर सही माना जाएगा। ठीक है ना, इस हिसाब में तो आपका ये हो जाएगा। वैसे आपका कह सकते हैं चोर भाग गया, तो ये अभी क्रिया ये नहीं कह सकते हैं कि क्रिया अभी हो सकता है कि चोर भाग ही रहा हो, है ना। हो सकता है आपकी जैसे आप गली में रह रहे हैं तो उस गली में से ही भाग रहा हो, तो इस कारण कह सकते हैं थोड़ा सा आपका एरर है, ज़्यादा एरर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर माना जाए तो दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो 100% आंसर होगा वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। समझ लीजिएगा, 2 पॉइंट आपको बताया है, कर और करके, समझ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला है 25 नंबर कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजन का आपको पूछा है, तो भाई यहाँ पर हिंदी भाषा में कुल व्यंजन होते हैं आपके कितने, यहाँ पर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी आपके 33 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 33 होते हैं, ठीक है। और अच्छा कोई बोल दे 35, तो भाई ये 33 है तो 35 क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम उस व्यंजन मिला लें, है ना, उच्छिप को मिला लें तो 4 2 6 हो जाएंगे, जो कि आप कह सकते हैं ऑलरेडी 39 हो जाएंगे, है ना। तो अगर 39 ऑप्शन में होता तो हम लोग सही लगा देते, बल्कि ऐसा नहीं है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर ए का स्थान क्या होता है, उच्चारण, अर्थात बोलने में जिनका स्थान होता है किस में रखते हैं, ये रखते हैं ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा कंठ और तालु में, ठीक है। कंठ में आपका होता है ए, और आपके कह सकते हैं कि जो आपका तालु में, ठीक है, कंठ और आपके तालु मिलाकर ही आपके बनते हैं कौन, ये आपके बनते हैं, ठीक है, कंठ और तालु में, ठीक है। कंठोस्थ में क्या होते हैं, तो कंठोस्थ में होते हैं आपके ओ औ ये होते हैं, ठीक है। और दंतोष्ठ में होते हैं, तो दंतोष्ठ में होते हैं आपके व और आपका फा होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि यथार्थ का विलोम बताइए। चलिए 27 जवाब दीजिए, यथार्थ का विलोम। तो 27 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आदर्श होता है, ठीक है। क्या होता है, आदर्श होता है, ठीक है। आदर्श हम कल्पना कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, बिल्कुल सही जवाब है, रत या प्रेम होता है, तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है। अर्थात पूरी देखा जाए 26 मात्राएं होंगी और यति जो मिलेगी वो आपकी 14 और 12 पर मिलेगी। ये आपका जो छंद होता है, हमने आपको पढ़ाया भी था, ये होता है गीतिका छंद, ठीक है। क्या होता है, गीतिका, गीतिका में होते हैं 26, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, गीतिका है ये, ठीक है। चलिए अगला है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। 30 का आपका जवाब बताना है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हमने एक पॉइंट बताया था, देखो सी। अब देखो सी तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन अगर डैश लग के आपका सी मिलता है तो 90% आपका चांस होता है कि वो आपका उपमा अलंकार ही होगा। तो रट लीजिए, यह प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है, आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपसे, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए इसका जवाब दीजिए 31 नंबर कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर यमक अलंकार, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बरछी छीने शब्द में 2 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। बरछी आपका जो है कह सकते हैं बर छीने, देखो ये बर है ना, एक ये बर है, तो कह सकते हैं कि 2 बार आपका प्रयोग हुआ है। एक का अर्थ बरछी नामक हथियार है, दूसरे का अर्थ होता है श्रेष्ठ योद्धा। इस प्रकार से आपके कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। देखो यहाँ पर बर छीने है ना, तो वही चीज़ आपका दिया है, तो दोनों का अर्थ आपका अलग हो जाएगा। और जब एक ही शब्द दो दोनों का अर्थ आपका अलग निकल रहा हो तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 32 नंबर कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए 32 जवाब दीजिए, और यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। अगर आपसे गुरु आ रहा है, कभी भी गुरु के लिए ऐसे वर्ड प्रयोग नहीं करते हैं कि आ रहा है, सम्मानी वर्ड प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर गुरु आ रहे हैं, तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका कह सकते हैं 32 में, देखिए गुरु जी आ रहे हैं, देखो ये और शुद्ध हो गया आपका, गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गुरु आ रहे हैं, यहाँ पर है नहीं लगा है, तो इस प्रकार से जो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है जो कि आपका 33 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है सही आपका वाक्य जो होगा हो जाएगा, मतलब अशुद्ध वाक्य जो है वो आपका कौन सा है, 33 नंबर। तो यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन राइट कह रहा है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया है काशी सदैव संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ पर आपको कह सकते हैं जो आपका शुद्ध वाक्य आपसे पूछा, भाई निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध आपको कौन सा है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, देखो यहाँ पर आपका रही होना चाहिए था, ठीक है। ये आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर गलती थी, रहा है, रहा नहीं बोलेंगे, काशी रही है, तो आपको काशी के अनुसार आपको बोलना है, रही शब्द आपको जोड़ना है, ठीक है। अदर आपके सही हैं, जो गलती थी वो आपके रहा रही वाला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि स्त्रीलिंग अर्थात इनमें से कौन, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है? बताइए 34 का जवाब दीजिए, कौन स्त्रीलिंग है? तो 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया है बी नंबर, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता में आपको कह सकते हैं ये आपका स्त्रीलिंग आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? बताइए भाई, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? यहाँ पर दिया है लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। तो 35 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, साधु। ठीक है, साधु का प्रयोग भी हम लोग बहुवचन में करते हैं। ठीक है ना, तो डी नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजा सेवक को कंबल देता है। तो हमने बताया था जब कभी देने की बात करें, जब कभी देने की बात करें वहाँ पर आपका हमेशा संप्रदान कारक होता है। ठीक है ना, को के लिए होता है, तो आपका संप्रदान ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 8 अध्याय हैं जिनमें यह किस समास का है? तो भाई 8 अध्याय होता है जिनमें हम लोग बोलते हैं अष्टाध्यायी, बोलते हैं ना अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में अर्थात कह सकते हैं कि ये एक संख्यावाची है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कौन सा? 8 अध्याय हैं जिनके, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, कौन हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपसे यहाँ पर कि लब्ध प्रतिष्ठ में समास बताइए, लब्ध प्रतिष्ठ में समास। तो 38 का आपका जो हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ, यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इसे डिफाइन किया जाए, थोड़ा विस्तार किया जाए, कि समास विग्रह किया जाए, तो बनेगा कि प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। ठीक है ना, और जब प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होगा अर्थात एक विशेष अर्थ निकाला जा रहा है, वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इसका जवाब का हो जाएगा डी नंबर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन में कर्मधारय देखो दिया नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, और 39 से 41 तक आपके जो दिए हैं वो आपके गद्यांश हैं, और हम समझते हैं कि गद्यांश आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपके ऑनलाइन जब सिस्टम हो जाए तब तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अभी आप अपने हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके 39 से 41 तक ये आपके खाते में रहे। हम लोग 42 यहाँ पर पढ़ते हैं, और कह सकते हैं 42 में दिया है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। चलिए 42 का जवाब दीजिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो भाई कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपके देखो सुंदरतु, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल आदि होते हैं, हरिचंदन भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर ये सभी। ठीक है, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है मीन का पर्यायवाची शब्द बताइए। 43 का ऑप्शन बताना है मीन का पर्यायवाची। तो भाई मीन का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही जवाब है मत्स्य होता है। क्या होता है भैया? मत्स्य होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है कि पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर पीतल की संज्ञा क्या है? तो याद रखिए जब आपकी संज्ञा होती है तो संज्ञा में आपकी होती है द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक में होती है ठोस, द्रव, गैस। अर्थात जो तीनों प्रकार के होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं द्रव्य में रखते हैं। जो आपकी गैस होती है अर्थात कोई से बोल दिया है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या आपकी ऑक्सीजन वगैरह, ये क्या है? तो ये आपकी द्रव्यवाचक में ही आती हैं। ठीक है, तो आंसर राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। तो जिसका जवाब यहाँ पर 44 का आया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला है कि आदि से अंत तक। तो भाई आदि से अंत तक का जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते क्या है? तो आदि से अंत तक होता है ये आपको अधोपांत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? अधोपांत बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी दिगंत का प्रश्न पूछ लेता है, दिगंत क्या है? तो जो दिगंत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं दिशा का अंत, उसे बोलते हैं दिगंत। ठीक है, चलो अगला है यहाँ पर कह रहा है जो नभ या आकाश में चलता है के लिए एक शब्द बताना है। जो नभ या आकाश में चलता है के लिए आपको शब्द बताना है। तो 46 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, उसे बोलते हैं खेचर। क्या बोलते हैं भैया? खेचर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा खेचर। देखो खे का अर्थ कह सकते हैं आकाश होता है, और चर का होता है चलना, है ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, खेचर कहते हैं। चलिए अगला है कि शिरीष के फूल किसकी रचना है? काफ़ी टफ हो सकता है आपके लिए, शिरीष की फूल। तो याद रखिए शिरीष के फूल या अशोक के फूल या कह सकते हैं कल्पलता, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो सभी रचनाएं हैं ये सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया जाता है वो आपकी किस भाषा में दिया जाता है? चलिए इसका जवाब दीजिए, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा
कि ये जो दिया जाता है वो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, सभी भाषाओं में, आपके 22 भाषाओं में आपका दिया जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1965 में, और 1965 में दिया किसको गया था, तो आपके ये मलयालम के हैं, आपके जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आचार्य भामा कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं, अर्थात आचार्य भामा हैं और इन्होंने कह सकते हैं कि कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं। 49 का जवाब देना है। 49 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, आपकी 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के, अर्थात एक सामान्य दोष होता है, वाणी दोष होता है और अन्य दोष हो जाते हैं, इनमें ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कर आपसे कि यदि आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन करेंगे। देखो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो आप संबोधन प्रयोग करेंगे वो करेंगे ऑप्शन राइट। 50 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा महोदय। क्या हो जाएगा भाई, महोदय हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, महोदय। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि अपने से बड़ों के लिए जो प्रयोग करते हैं तो आपका परम पूज्य बोल देते हैं, अपने से छोटे बोल देते हैं तो उसके लिए प्रिय बोल देते हैं, है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कर आपसे कि दुल्हन गावहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति जो है ये है आपके कबीरदास की। ठीक है, तो जिसका जवाब यहाँ पर बी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका दिया है चक्रधर, दशानन और नीलकंठ। ठीक है, 52 नंबर में। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दिया है आपका दशानन, चक्रधर, नीलकंठ, तो ये तो आपके हैं। यहाँ पे आपका दिया महापुरुष। हमने देखो महा शब्द बताया था कि जब भी कभी महा लग जाए वो भी हमेशा आपका कह सकते हैं कर्मधारय में होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, महापुरुष। ये आपका कर्मधारय समास का है। महा शब्द लगा है, हमेशा आपका कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखो वर्ण दिया है, जब वर्णों में विकार होता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और जब शब्दों में विकार होता है अर्थात दो शब्द जुड़ते बढ़ते हैं वो आपके समास होते हैं। दोनों में डिफरेंस है और पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। यहाँ पर अव्यय पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो अव्यय हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका संकेत तो होगा नहीं, यहाँ पर कारण। ठीक है, किस कारण, क्योंकि वो आपका अंधा है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, कारणवाच्य। जिसका जवाब आ रहा है बी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर 55 का जवाब दीजिए। स्त्रीलिंग जो ऋतु जो शब्द स्त्रीलिंग है आपका, यहाँ पर जो ए नंबर है बिल्कुल सही है। ऋतु जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला है कल्लोल का समानार्थी बताइए। भाई कल्लोल का समानार्थी आपको बताना है। ठीक है, देखो काफ़ी टफ हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा कल्लोल, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, लहर का होता है। किसका होता है, 56 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लहर। देखो लहर में और भी होते हैं, जैसे आपका हिल्लोर है ना, होते हैं ना हिल्लोर, लहर, वीच, ओर में, ये आपकी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, चलिए 57 का जवाब देना है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा भाई, उत हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उत है। ठीक है, क्योंकि जब संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं तब आपका उत निकलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है 58 नंबर कि एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपका जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, अनहित दिया है, विनती दिखा है, डाकिनी दिया है और आपका अटारी दिया है। तो आपका 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, डाकिनी। डाकिनी ये जो आपका है ये आपका तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव होता है डाइन। क्या होता है भैया, इसका तद्भव डाइन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया है कि आपका हिंदी से इंग्लिश बनाना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसका आपका इंग्लिश अनुवाद करना है। यहाँ पर आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा सभी बच्चे, जरूरी नहीं है कि पेपर इसको करके ही आए, हो सकता है गलती हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर कि मैन शुड नॉट टेम्पर विद नेचर, इसका आपका होता है इंग्लिश अनुवाद। ठीक है, और 60 नंबर आपसे कह रहा है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इट इज नियर्सरी फॉर
वुमेन टू बी एडुकेटेड। ठीक है, एडुकेटेड। इसका पूछा है कि हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, 60 का जवाब दीजिए। तो भाई 60 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, कि देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है, आपके कह सकते हैं कि ये आपका रीजनिंग से है, बल्कि आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 61 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपका जो रेंगते हैं, कौन सा रेंगते हैं, आपके सांप रेंगते हैं ना, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा।